बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम में हमने सिलसिला जो शुरू किया हुआ है, आज उसकी 30 नंबर किस्त है, सुल्तान रुकनुद्दीन बबरस की। तो दोस्तों, हम कल बात कर रहे थे मंगोलों की। बरकाई खान मंगोल ही था, तो वो अजनबी इस हैरत अंगेज इंकशाफ पर दहल कर रह गया था, जिसने बरकाई खान को उसके दोस्त का बताया था कि उसको मंगोल उठाकर ले गए। मंगोलों का एक कबीला था जो कि उस पहाड़ी पर रहा करता था, और उसने सुनहरे खेमे पर हाथ डालना बगावत के मुतरादिफ था। ये बोला था, ये चंगेज खान के बेटे नौशी खान के तकद्दस की अलामत था। चंगेज खान जब आलम इस्लाम के बड़े रुतबे को तबाह और बर्बाद करके वापस लौटा, तो इसने तंगरी खान को खौफनाक शिकस्त दी और इसके मुल्क को तख्तो ताराज कर डाला था। इसका जोर हमेशा के लिए टूट गया था। चंगेज खान तमाम उम्र जंगो जदल में गुजारने के बाद अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, और इसकी उम्र 73 बरस हो चुकी थी। कहते हैं कि इसने एक ऐसा ख्वाब देखा था जिसमें इसकी मौत का वाज़ा इशारा दिया गया था। इस ख्वाब के बाद इसने अपने सब बेटों को जमा कर लिया था और दिगर सरदारों को भी बुलाया। इसने मंगोल सुल्तनत की वफादारी का इन सब से हलफ लिया था, और इसके बाद एक मुलाकात अपने बेटों से अलहदगी में की थी। इसने अपने बेटों से कहा कि मैंने इतनी बड़ी सुल्तनत बना दी है कि जिस की एक सिमत से दूसरी सिमत तक जाने के तकरीबन 1 साल की मुद्दत दरकार होती है, और 1 साल लग जाता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हुए। अब तुम बताओ कि तुम किसे मेरे बाद जानशीन बनाओगे? तो सब ने बिला इत्तेफाक कहा कि आप हमारे बाप हैं, सो फरमान देंगे, हम उसी की पैरवी करेंगे जिसका आप नाम देंगे। चंगेज खान तो तोशी खान की वली अहद बनाने का ख्वाहिशमंद था, मगर वो इसके वहां पहुंचने से पहले ही वफात पा गया था। लिहाजा इसने बड़े बेटे ओखदाई खान को जानशीन मुकर्रर कर दिया। मुस्तनद रवायत के मुताबिक चंगेज खान का इंतकाल 624 हिजरी में हुआ। इसके बाद 1.5 साल तक कोई भी तख्त नशीन नहीं हो पाया था। इसके बाद ओखताई खान के संद नशीनी अमल में लाई गई थी। संगदिल और तातार सबसे इसे सुल्तनत का दूसरा कानून आजम चुना था। इसने तकरीबन 13 साल 3 माह हुकूमत की, और ओखताई खान ने शराब नोशी के कसरत के बायस 638 हिजरी में वफात पाई। इसके बाद इसके छोटे बेटे कयूक खान के हुक्मरान बना दिया गया। इस तरह कयूश खान बुनियादी तौर पर नसारानियत की जानब मैल था, इसलिए इसने इस्लाम दुश्मनी की इंतहा कर दी। इसके दौर में आरफ और जैद लोगों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। इस्लाम की तेग को संगीन जुर्म करार दे दिया गया। इस्लाम की तबलीग को संगीन जुर्म करार दे दी गया। इसके जमाने में चंगेज खान और ओखताई खान ने महकूम मुसलमानों को जो हकूक दिए रखे थे, इनमें इतना बर्ताव जाने लगा, इनमें इम्तियाज बर्ताव करने लगा। जब कयूक खान से कुफर परस्ती पर मुसलमानों पर जुल्म
اور اعضاء کی نقش گہرے ہو کر دیے گئے تو قدرت کاملہ کو جوش آیا اور کیوب خان کو عذاب الہی میں درد میں مطلع کر دیا گیا اور ناقابل برداشت درد کے عالم میں تڑپتے تڑپتے اس دشمن اسلام نے دم توڑ دیا تو مسلمانوں کی جان میں جان آئی. انہوں نے خدائے باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. منگول سردار اب باتو خان کی جانب دیکھنے لگے اور اس کی حکمرانی پر متفق ہو گئے تھے، جو کہ اپنے باپ توشی خان کے ملک ارودو کے زیرے پر بڑی کامیابی سے انتظام جو حکومت چلا رہا تھا. چنگیز خان نے اپنی زندگی میں ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد توشی خان کو ان کا منتظم بنا دیا تھا. توشی خان کے انتقال کے بعد اس کے فرزند نے اس بڑے سے خطے کو منتظم بنا دیا اور بااختیار ہونے کے ساتھ ساتھ چنگیز خان کا ماتحت باتو خان نے منگول سلطنت کی دشوار ترین ذمہ داری سے معذرت اختیار کرتے ہوئے اپنا دامن صاف بچا لیا تھا. منگول سرداروں نے بالآخر چنگیز خان کے دوسرے بیٹے توری خان کے فرزند منگو خان کو متفقہ طور پر اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا تھا. باتو خان نے بھی آگے بڑھ کر اس کی اطاعت کا اعلان کر دیا. باتو خان کی حکومت پہلے ہی کاآن اعظم کی تحت تھی. باتو خان اپنی توشی خان کا بیٹا تھا. باتو خان اسی توشی خان کا بیٹا تھا جو کہ تاریخ میں جوجی خان کے نام سے مشہور ہوا اور اسی باتو خان کا چھوٹا بھائی برکائی خان سرکشی پہاڑی کے ایک چوٹی پر بیٹھا غم اور غصے اور تیب و باچ اور غصے کی حالت میں بیٹھا ہوتا جس کے دوست کو سرخ قبیلے والوں نے اٹھا لیا تھا. تو دوستو یہیں پہ ہم رکتے ہیں. کل